दोस्तों, आज के समय में हम जिसे चमत्कार मानते हैं वह हमेशा से ही भारत की परंपरा का हिस्सा रहे हैं। योग और हस्त मुद्रा भारत का प्राचीन विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों के अनुभव और कठिन तपस्या के बाद इसकी खोज की है। हमारा मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली है और प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि उसकी शक्तियों का प्रयोग कर अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को सुलझा लेते थे। उनका वही ज्ञान हमारे लिए धरोहर है जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है। क्या आपने गौर से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में हस्त मुद्रा या हैंड जेस्चर कहा जाता है। ये मुद्राएं ही हैं जो विषम से विषम परिस्थिति में एक योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती है। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती है। साथ ही इन हस्त मुद्रा का नियमित अभ्यास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी असाध्य रोगों का नाश कर देती है। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, उसमें अनंत क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं, ये शक्तियां दबी ढकी होती है, जिसका अनावरण करके, जिसको पहचान कर एक इंसान अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार हमारे हाथ की उंगलियों में पंच तत्व विद्यमान होते हैं। अंगूठे में अग्नि अर्थात फायर, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और छोटी उंगली में जल एलिमेंट होते हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन और सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में न कर सके तो 2 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम न हो, उन्हें सीधा रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे अहम 5 हस्त मुद्रा बताऊंगा, जिसमें सर्वप्रथम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप एक शांत स्थान पर पद्मासन, वज्रासन और सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दें। याद रखें, हाथ आकाश की तरफ सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी तर्जनी को मोड़कर उसके अगले भाग को अंगूठे से मिला दें। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। अब ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत कर देना है। ज्ञान मुद्रा करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके अभ्यास से एकाग्रता में विकास होता है, यानी ये आपके कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर देते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति बढ़ती है। इसे करने से क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह मन को कठोर बनाता है। तनाव के कारण होने वाले रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग का खतरा कम होता है। इसके साथ ही इसे करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, अर्थात कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है, जिसके कारण आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। भोजन करने व चाय कॉफी पीने के तुरंत बाद कोई भी मुद्रा नहीं करनी चाहिए। मुद्रा करते समय किसी प्रकार की असहजता या किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो मुद्रा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए। सेकंड है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये समस्याएं हैं वो आकाश मुद्रा का उपयोग कर इन सब से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा करने का तरीका यह है कि आप अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर को अंगूठे से इस प्रकार लगा कर रखें। पृथ्वी मुद्रा प्रतिदिन 15 से 30 मिनट करने से शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, क्योंकि यह वजन बढ़ाता है, जीवन शक्ति का विकास करता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। फोर्थ है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से अनामिका उंगली को दबाएं। सूर्य मुद्रा करने से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है। इससे शरीर की गर्मी की वृद्धि होती है, तनाव में कमी होती है, शक्ति का विकास होता है, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह व जिगर के दोषों को दूर करती है। गर्मी में यह मुद्रा ज्यादा समय तक न करें और जो व्यक्ति दुर्बल हैं वो इसे बिल्कुल न करें। पांचवी है वरुण मुद्रा। इस मुद्रा में आप अपने कनिष्ठ यानी छोटी उंगली को अंगूठे से लगाकर इस प्रकार मिलाएं। वरुण मुद्रा शरीर के जल तत्व के संतुलन को बनाए रखती है।
आंत्रशोथ एवं स्नायु के दर्द और संकोचन को रोकती है। 30 दिनों तक हर दिन 10 मिनट से 30 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करने से यह शरीर से अत्यधिक पसीना व त्वचा रोग के इलाज में हेल्प करती है। यह खून शुद्ध कर उसके सुचारू संचालन में लाभदायक होता है। शरीर को लचीला बनाने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। यह मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है, चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासे को नष्ट कर देती है और चेहरे को सुंदर बनाती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें।